नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी लाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। मैं आज लेकर आ गया हूं वीडियो क्लास 10th का, और यह वीडियो है जियोग्राफी का। और इससे पहले मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का वीडियो दे चुका हूं, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें ताकि आप नंबर अच्छे ला सकें। ये सभी वीडियो एनसीईआरटी की किताब का है। हिस्ट्री में 2 पार्ट बनाया गया है और इकोनॉमिक्स को मैंने एक सिंगल पार्ट में ही बना दिया है। और यह जो ज्योग्राफी का मैंने वीडियो दिया है, इसमें भी आपको 2 पार्ट या 3 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का जो किताब है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लंबा है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, इसलिए मैंने पार्ट बाय पार्ट करके बांट दिया हूँ। तो यह मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यह यूनिट फर्स्ट का है, जिसे आप लोग पूरा देखें ताकि आपको सारा का सारा बात समझ में आ जाए। यदि आप सुनते भी रहेंगे फिर भी आपको याद हो जाएगा। नंबर यदि लाना है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आप अच्छे से नंबर ला सकें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। दूसरा देखेंगे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। बोलिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। अगला देखेंगे, अगला चैप्टर का। ये यूनिट फर्स्ट का है वीडियो है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपको 5 तरह का पढ़ना है, उन सारा का वीडियो मैंने दिया हूँ, तो ढंग से देखें, पूरा देखें। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो 96.6%। ऐसे है 96.5%, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में 96.6 है तो इसी पर मार देंगे। चलिए अगला देखेंगे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। चलिए ऑप्शन नंबर ग पर मारेंगे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा देखेंगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो 65%, 65%। अगला देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर ग में मार देंगे। चलिए अगला देखेंगे, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.7। 19.7 पर मारेंगे इस पर, ठीक है। आई जो 20.60 है यह है भौगोलिक क्षेत्र वाला। चलिए दूसरा सवाल है, वन परिस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो 20.60, जो 2005 के अनुसार है, तो इसमें भी हो सकता है 2005 के हो गया, समझ गए। और ये जो हुआ 2001 के अनुसार हुआ। अगला देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7। कितना है? 7 है। चलिए ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11। 60.11। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। किस में है? मध्य प्रदेश में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। लाइक करने से मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूंगा। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित है? 26,26,200। 26,200। अगला, संविधान की धारा का
21 संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। चलिए अगला देखेंगे। एक एनजीओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। कितना था? 4 अरब हेक्टेयर था। चलिए अगला देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो अफ्रीका कन्वेंशन। कौन सा हुआ? अफ्रीका कन्वेंशन। चलिए ठीक है। अगला देखिएगा 11वां क्वेश्चन। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। कौन सा पाया जाता है? डॉल्फिन। अगला देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। कौन है? मोर। देखिए इसमें जिसका किताब मांगे हैं वो गलती कर दिया है, मार दिया है हंस पर, तो हंस हो जाएगा गलत। कौन होगा सही? तो सही आपका आंसर हो जाएगा मोर या मयूर जिसको कहते हैं। ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा। मैंग्रोव्स मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में। कहाँ है? सुंदरबन में। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 14वां क्वेश्चन। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी पर, ग पर मारेंगे, कैंसर में होता है। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। चरक का संबंध किससे है? भारत से है। अगला सवाल देखेंगे। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। किस कौन मारेंगे? मैग्नीज मारेंगे। ठीक है। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है। अगला देखिएगा तीसरा। निम्नलिखित में कौन अधात्विक, धात्विक नहीं कहा, अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। ये नहीं होगा। चलिए अभ्रक मारेंगे। अगला देखिएगा। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा। किसको मानते हैं? लोहा को। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क कह रहा है, तो लौह अयस्क कौन है? हेमाटाइट। कौन है जी? हेमाटाइट है। अगला देखिएगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20%। चलिए ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रतिशत वाला हिस्सा है तो उसको ध्यान से याद रखिए ताकि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हो। तैयारी जम कर कीजिए, अभी कुछ समय है, आराम से, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलो। कितना होता है जी? 10 किलो होता है। फिर अगला सवाल। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। किसका है? मैग्नीज का। अगला देखेंगे। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम के लिए किसका पड़ेगा? बॉक्साइट का। चलिए अगला देखेंगे। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ? हमारा बिहार और झारखंड में, तो 80% पर मारेंगे, 80% पाया जाता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। अगला देखेंगे। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। ठीक है। अगला देखेंगे। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला केंद्र? तो तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो पवन नहीं, कोयला हो जाएगा। किस पर मारेंगे हम लोग? कोयला पर। पवन पर ही गलती से मारा है, वो किताब जिससे मांगे उसका। कोयला पर मारेंगे हम लोग। चलिए अगला देखिएगा।
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला देखेंगे, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है तो झारखंड। कौन है जी? झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है तो एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। किसके हेतु? खनिज तेल हेतु। अगला देखेंगे, भारत का पहला प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है तो बरौनी में। अच्छा है, बरौनी है कहाँ? तो बरौनी है बिहार राज्य में। कहाँ है जी? हमारा बिहार राज्य में, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चलिए भी गलती मार दिया, नर्मदा मार दिया, गलती है नर्मदा। तो किस पर होगा? सतलज पर होगा। कौन सही है? सतलज। फिर से बोलिए, भाखड़ नागल परियोजना बांध जो है कौन सा नदी पर है तो सतलज पर है। किस पर है? सतलज पर, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा। हीराकुंड पर मारल है, गलती है ये, है ना, गलती है, तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। चलिए अगला देखेंगे, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है तो यूरेनियम जो है सबसे प्रमुख स्थान जादूगोड़ा। कौन है जी? जादूगोड़ा। ये जादूगोड़ा झारखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है तो जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है वह है तारापुर। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं तो राजस्थान। सौर ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ है तो राजस्थान में है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है तो खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा इसका उठा सकें। आपके लिए इसके बाद वीडियो जो आएगा वह ज्योग्राफी का पार्ट 2 होगा। यह यूनिट फर्स्ट का दिए थे, आपको पार्ट 2 में बहुत सारा चैप्टर मिल जाएगा। उसके बाद मैं एक भाग और बना दूंगा ताकि आप ज्योग्राफी आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सिविक्स लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।